सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूँ आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में बातें करने वाले हैं सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में, जहाँ पर आप सभी की काव्या एक और बड़ी घिनौनी चाल चलने वाली है। इस चाल से अब क्या होने वाला है उनकी जिंदगी में, चलिए चलेंगे और जानेंगे आज के इस खास प्रोग्राम की खास रिपोर्ट में, जहां काव्या के सारे पैतरे यहाँ पर जो हैं वो बिखरते नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके दिलो दिमाग पर गीता की वो बात याद है। गीता जाते जाते ये कह चुकी थी कि अगर आपको इस घर पर राज करना है तो वनराज को आपको अपने कंट्रोल में रखना ही होगा। इसलिए एक बार फिर से एक इमोशनल खेल खेलती आप सभी की अनुपमा नहीं बल्कि काव्या नजर आएंगी। क्या होगा उनका अगला दाव, चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के करंट ट्रैक में आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से गीता को यहाँ एक ही सच्चाई के साथ अनुपमा ने निकाल दिया। इन सब के बीच में आपने देखा ही कि अब काव्या की शादी यहाँ पर होने के बाद वनराज को इस बात का हुआ है एहसास कि उन्होंने काव्या संग शादी करके काफ़ी गलती की है, क्योंकि यहाँ पर काव्या तो एक अलग ही गलत ट्रैक पर चल पड़ी है। जी हाँ, और तो और यहाँ पर जब से ये अहमदाबाद वाले घर में आए हैं, वनराज ना सिर्फ यहाँ पर अनुपमा की बातों को मान रहा है बल्कि उसका सपोर्ट भी कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि उसे मालूम है कि अनुपमा गलत नहीं हो सकती। यहाँ तक कि काव्या ने वनराज की नई नौकरी के लिए उसे काफ़ी सुनाया कि इतनी छोटी नौकरी तुम करोगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो वहीं अनुपमा कहती हैं कि शुरुआत चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, शुरुआत तो हुई ना। इसी बात से यहाँ पे वनराज काफ़ी मोटिवेटेड हैं। अपने एक इंटरव्यू के दौरान वो काव्या नहीं बल्कि अनुपमा का एग्जाम्पल देते हैं कि वो इतनी बड़ी उम्र की औरत जब इतना कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यंग लोगों के अंदर पैशंस होते हैं तो हमारे अंदर यहाँ पर जो है वो पेशेंस भी है और साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है। अब काफ़ी ज़्यादा वनराज एक्साइटेड है अपनी नई नौकरी के लिए, लेकिन दूसरी ही तरफ काव्या अब खुद से काफ़ी परेशान है। काव्या की मेड जाने के बाद उन्हें घर भी संभालना होगा और बाहर भी, क्योंकि वनराज ने कहा है कि अब से मेरी प्यारी वाइफ मेरे लिए खाना बनाएगी और वही सब कुछ मेरे लिए करेगी। ऐसे में काव्या के तो अब यहाँ पर सारे तरफ से बर्बादी ही बर्बादी होगी। एक तरफ उन्होंने कहा सोचा था कि वो लीला अनुपमा सबसे बदला लेंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया, बल्कि अब तो बदला भाई उन्हीं से लिया जा रहा है। ऐसे में अब यहाँ पर काव्या इमोशनल खेल खेलती नजर आएंगी। जी हाँ, खबरों की माने जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब काव्या को आइडिया आएगा, जिस तरह से पाखी कभी भाग जाती हैं तो कभी कुछ करती हैं तो वनराज उसे बचाने के लिए आता है। एक बार पहले भी अपनी जान लेने की काव्या रिसोर्ट में बेवकूफ़ी कर चुकी है और अब वो यहाँ पर घर वालों से बदला लेने के लिए ये चाल चलने वाली हैं और अब पुलिस में कंप्लेन करने वाली हैं कि मुझे घर वालों ने काफ़ी प्रेशर दिया है और घरेलू हिंसा का इल्ज़ाम वो लगाती नजर आएंगी घर वालों पर। यानी कि कुल मिलाकर शो में काफ़ी सारा ड्रामा हंगामा होने वाला है। इस ड्रामे हंगामे से वनराज ही नहीं बल्कि अनुपमा भी काफ़ी हैरान होंगी और वो भी ये सोचेंगे कि काव्या कैसी है कि उसे अपनी नहीं, यहाँ पर किसी की भी नहीं पड़ी। यहाँ इस ड्रामे को तो सही समय पर वनराज और अनुपमा आके रोक लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें सीरियल अनुपमा में आएंगे 5 धमाकेदार ट्विस्ट। वीकेंड के बाद होगी धांसू एंट्री, ऐसी खबरें हैं। जी हाँ, आपको बता दें टीवी सीरियल अनुपमा आज गलत वजहों से खबरों में छाया हुआ है। इस सीरियल के लीड कलाकार सुधांशु पांडे और रूपाली गांगुली के बीच में कोल्ड वॉर की खबर सामने आ रही है। इन बातों से इतर मेकर सीरियल की कहानी पर जमकर मेहनत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में
आपको अनुपमा में कई बड़े सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। हम आपके लिए अनुपमा से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में आपको एक नहीं बल्कि पाँच ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। जी हाँ, शाह हाउस से कटेगा गीता का पत्ता, जो कि आप सभी कल के ही एपिसोड में देख चुके हैं, जहां पर गीता की बदतमीजी उस पर इतनी भारी पड़ी कि उसे शाह हाउस से बाहर ही दिखा दिया अनुपमा ने। तो वहीं दूसरी तरफ अब आप सभी देखेंगे कि अनुपमा शुरू करेंगी डांस एकेडमी। जल्द ही अनुपमा का सपना पूरा हो जाएगा और सबर और नंदिनी की मदद से अनुपमा अपनी डांस एकेडमी भी खोल लेगी। अनुपमा के सपनों को पूरा होता देख काव्या के सीने पर अब पूरी तरह से सांप लेटने लग जाएगा। जल्द ही काव्या शाह हाउस पर कब्जा जमा लेंगी। एक और काव्या अनुपमा को मजा चखाने पर तुली हुई होंगी। दूसरी ओर अपनी सास ससुर से भी उन्हें काफी दिक्कत होगी। काव्या जल्दी शाह हाउस से एक एक करके सबको बाहर करने की प्लाटिंग करेगी। इसी बीच राम कपूर की धमाकेदार एंट्री होगी। जी हाँ, खबरों की मानी जाए तो लॉकडाउन के चलते अनुपमा में राम कपूर की एंट्री नहीं हो पा रही थी। तो वहीं राम कपूर इस शो में अनुपमा के बचपन के दोस्त के रूप में एंट्री लेंगे। राम कपूर के आने से सीरियल अनुपमा में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। अनुपमा को हिम्मत मिलेगी और वो अपने सपनों की ऊंची उड़ान खुशी खुशी भरती हुई नजर आएंगी। इसी दौरान गीता काव्या के कान में एक बात डाल देगी कि अगर वो वनराज को अपना बना लेगी तो पूरा परिवार उसके ही इशारे पे नाचेगा। गीता जा चुकी है, लेकिन काव्या वनराज से नज़दीकियां बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगी। अब देखना होगा कि इन ट्विस्ट के साथ अनुपमा की कहानी किस और मोड़ लेगी। वैसे आप अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, वो तो यहाँ आने वाले वक्त में पता चल जाएगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को देख के। तो देखा आपने कि एक बार फिर से सोसाइटल ड्रामा शुरू होने वाला है और इस बार ये सब होगा शाह परिवार के लोगों को जेल के अंदर डालने के लिए, खासतौर से लीला को, क्योंकि लीला ने यहाँ पर गीता पे अत्याचार किया, ऐसा काव्या को लगता है। काव्या ये यहाँ पर इसी बात को मुद्दा बनाकर खेलने वाली है खेल। और अब शो में यहाँ पर काफ़ी सारे बवाल के बाद कहानी कौन से नए मोड़ पर जाएगी वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले उन सभी तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि आगे आने वाले ट्रैक में अब एक नई कहानी की जो शुरुआत होगी वो देखना आपके लिए काफ़ी मज़ेदार होगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।